जय राम, जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज धीरे धीरे फिर ये जो वासनाएं कामनाएं हृदय में से निकलती हैं, नष्ट होती हैं, तो फिर क्या होता है। तो गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर महाराज एक पंक्ति लिखी। जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सनेहु। जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह। बसिए निरंतर तासु उर, बसिए निरंतर तासु उर, सोराउर निज गेह, सोराउर निज गेह। हे प्रभु, जिनको आपसे सहज स्नेह है, आहा सहज स्नेह, सहज स्नेह माने जिनके अंतःकरण में आपसे कभी कुछ चाहने की मांगने की बात नहीं होती। एक तो होता है सकारण प्रेम, कोई किसी से प्रेम करता है तो लेने की भावना रहती है कि इससे हमारा कोई स्वार्थ है, तो उसको कहेंगे सकारण। और एक होता है अकारण प्रेम, जिसमें कोई कामना ही ना हो, कोई चाह ही ना हो, कोई इच्छा ही ना हो, तो उसको सहज प्रेम भी कहते हैं। सहज प्रेम बोले हमारा सहज लगाव है इनसे और हमारा कोई ऐसा स्वार्थ नहीं, सहज प्रेम है। तो जिनका भगवान में सहज स्नेह है, सहज प्रेम है, कुछ चाहते नहीं, बोले आप क्यों ठाकुर जी से प्रेम करते, क्यों भजन करते हैं, क्यों पूजा पाठ करते हैं, क्यों कथा सुनते हैं। अब ये बात कोई आपसे पूछे तो आपके पास कोई जवाब ही ना हो कि हम पता नहीं क्यों सुनते, अच्छा लगता है इसलिए सुनते हैं, बाकी किसी कामना से तो नहीं सुनते, ऐसा मन में हो। नहीं तो महाराज सुनने वालों के हृदय में भी बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं। सुनने वाले सुनाने वालों के मन में सबसे भारी, सबसे भयंकर इच्छा तो ये होती है कि लोग हमको अच्छा समझें। हम थोड़ा कथा कीर्तन सुने कहें तो लोगों के बीच में प्रचार हो जाए कि ये महाराज ये बड़े भगत हैं, ये बड़े प्रेमी हैं, ये बड़े अच्छे हैं। तो ये जो मान प्रतिष्ठा की इच्छा है ये भी ना हो। बस हमें अच्छा लगता है, हमें उनकी बात सुनना अच्छा लगता है, हमें उनकी चर्चा करना अच्छा लगता है। नाम क्यों लेते हो, क्यों माला जपते हो, बोले नाम लेना अच्छा लगता है। जिनको सहज स्नेह है, सहज प्रेम है, जिनके अंतःकरण में कोई कामना नहीं है, जो आपसे कभी कुछ नहीं चाहते प्रभु, बोले उनके हृदय में आप रहिए। वो आपके अपने घर हैं, वहां किराया नहीं देना पड़ेगा। नहीं तो जो रोज रोज मांग जांच करते हैं, डिमांड करते हैं, उनके यहाँ रहना तो बड़ा कठिन है। कोई कोई बड़ा आदमी किसी के घर में ठहर जाए और जिसके घर में ठहरा हो वो रोज रोज कुछ ना कुछ मांगे, तो आदमी परेशान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये भाई है, ये तो बड़ी बुरी जगह आ गए हम, चलो यहाँ से, ये जगह अच्छी नहीं है रहने के लिए, नहीं ठीक नहीं है। तो आदमी परेशान, चाहे कितना भी बड़ा उदार व्यक्ति हो, दानी हो, अच्छा हो, लेकिन ये जो बार बार मांगने का जो स्वभाव है ये बढ़िया नहीं है, ठीक नहीं। तो इसलिए फिर भगवान बताओ कैसे रहेंगे, नहीं रहेंगे, ठाकुर जी चले जाएंगे। तो अंतःकरण जिसका खाली है, वासनाओं से कामनाओं से रहित है, उसके अंतःकरण में ही भगवान विराजते हैं। अच्छा एक और बात सुन लो, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं जहां पहले से ही बहुत भीड़ भड़क्का है, वहां भगवान आकर के क्या करें। जहां पहले से ही आपने लोगों को रख रखा है, तमाम संसार के लोग घुसे पड़े हैं घर में, और वहां भगवान, अरे भगवान कोई ऐसे घर में थोड़ी रहेंगे जहां पहले से ही तमाम लोग रहते हो, शेयरिंग वाले कमरे में थोड़ी रहेंगे ठाकुर जी। ठाकुर जी को तो चाहिए स्वतंत्र कक्ष, स्वतंत्र एक महल घर, महल हो बड़ा में। अरे भैया राजाधिराज हैं, महाराजाओं के भी महाराज हैं,
और महाराज क्या कहना, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, ब्रह्मा जी, शंकर जी, लक्ष्मी जी के स्वामी हैं। वे बताओ शेयरिंग कमरे में क्यों रहेंगे भैया? ऐसी क्या उनको गरज पड़ी जो शेयरिंग करेंगे? वो नहीं करेंगे। उनको तो स्वतंत्र कक्ष मिले रहने के लिए, तो ठाकुर जी हृदय में आमे, नहीं तो भैया भर के रखो अपने मन में गंदगी मैल, ठाकुर जी तो नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि जहां कामनाएं हैं जी। बच्चे को कह दो लाइट लालटेन ये जो टॉर्च है वो एक जगह रखा रहने दो। एक जगह रख दो भैया, हलाओ मत इसको। तो ये जो कामनाएं है ना, ये कामनाएं जब तक हृदय में रहेंगी तब तक राम जी नहीं आने वाले। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। बोले जहां कामनाएं हैं वहां राम जी नहीं, और जहां एक बार राम जी आ गए वहां कामनाएं नहीं, फिर वहां कोई कामना नहीं रहेगी। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। तुलसी कबहू की रह सके, रवि रजनी एक ठाम। तुलसी कबहू की रह सके, रवि रजनी एक ठाम। रवि तो कहते हैं सूर्य भगवान को, और रजनी कहते हैं रात्रि को। अब इन दोनों से कहा जाए कि सूर्य भगवान और रात्रि तुम दोनों एक साथ रहो तो सूर्य भगवान के साथ रात्रि का गुजारा ही नहीं है महाराज। जहां सूर्य भगवान होंगे वहां रात्रि नहीं होगी, और जहां रात्रि है तो वहां सूर्य भगवान नहीं है। इसका मतलब वहां सूर्य भगवान नहीं है। तो जैसे अंधकार और प्रकाश एक जगह नहीं रह सकता, इसी प्रकार श्री राम जी और अंतःकरण की मलिन कामनाएं एक जगह नहीं रह सकती। इसलिए भैया अपने हृदय में अगर आप चाहते हैं कि भगवान बसे, तो अपने मन को थोड़ा साफ स्वच्छ करो भैया, थोड़ी सफाई करो, इसमें पवित्रता, सत्संग की झाड़ू लगाओ। हाँ, और सत्संग की झाड़ू लगाओ, और नाम की सुगंधी पूरे हृदय में भर दो भगवान के नाम की। और जब ये नाम की सुगंधी भर जाएगी ना, तो इस सुगंधी से लालायित होकर सूंघ करके इसका आस्वादन करने के लिए, ग्रहण करने के लिए भगवान श्री हरि श्री कृष्ण आपके अंतःकरण में पधार जाएंगे। और अंतःकरण को साफ स्वच्छ करने का तरीका है भगवान की कथा सुनना। ये लिखी हुई बात नहीं कह रहे हैं आपको, हम बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहे हैं कि कथा सुनने से मन की इच्छाएं, मलिन इच्छाएं नष्ट होती। इच्छाएं रहेंगी तो अच्छी वासना, अच्छी कामनाएं रहेंगी, अच्छी इच्छाएं रहेंगी, हैं। मलिन वासनाएं वहां नहीं रहेंगी। जहां भगवान की कथा सुनने का अभ्यास हो जाएगा ना, तो फिर मलिन वासनाएं नहीं रहेंगी। हाँ, ये इच्छा रहेगी कि हम भी ठाकुर जी की सेवा करें बड़े प्रेम से। भगवान को बड़े जो भक्त जिनके हृदय में बड़ी भावना है, वो बड़े सुंदर ढंग से ठाकुर जी को सजाते हैं, संवारते हैं, बड़ी सुंदर सेवा करते हैं। तो मन में ऐसी इच्छा होगी कि हम भी सेवा करें। मन में ऐसी इच्छा होगी कि संत जन हमारे भी घर में पधारे, हमारे घर में भी कीर्तन हो, हमारे घर में भी कथा हो, है। कथा कहें अरु अरथ विचारें, आप तरें और अनकु तारें। आंगन भवन भयो अति पावन, हरिजन बैठे हरिजस गावन। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, है। आज के दिवस की मैं लेऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम राम जी का प्यारा। प्यारा।
करूं दंडवत चरण पखारूं, करूं दंडवत चरण पखारूं, पखार तन मन धन संतन तन पर पर भार, तन मन तन धन संतन पर संतन पर भार। भार। आंगन भवन भयो अति पावन, आंगन भवन भयो अति पावन, पावन, हरिजन बैठे हरिजन गावन, हरिजन बैठे बैठे जन पावन। महाराज कोई भगवान के भक्त हमारे घर में पधारें और बैठ जाएं और बैठ करके भगवान का स्मरण कर लें, भगवान की कुछ कथा सुना दें, हमारा घर भी पवित्र हो जाए, हमारा आंगन भवन पावन हो जाए, पवित्र हो जाए। आंगन भवन भयो अति पावन, हरिजन बैठे हरिदस आवन, कह दास मिले हरिदासा, कह दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। तो ऐसी जो इच्छाएं हैं, ऐसी कामनाएं तो हृदय में रहे, कोई बात नहीं, अच्छा है? मैं भी ठाकुर जी का भजन करूं, मैं भी नाम जप करूं, मैं भी ठाकुर जी को बहुत प्रकार से लाड़ लड़ाऊं। नेट चला गया प्रभु जी का। कथाएं सुनने से दूर हो जाती हैं और ये इच्छाएं दूर हो जाएं और अच्छी इच्छाएं, अच्छी कामनाएं बनी रहें तो महाराज कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए भगवान की कथा हमें सदैव सुननी चाहिए, क्योंकि जो अंतःकरण की बुरी प्रवृत्तियां हैं वे कथा सुनने से दूर होती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। आप लोगों ने बड़ी प्रतीक्षा करी और हम थोड़े विलंब से आए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और हम